उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे वल्ली का 12वां मंत्र सुनते हैं। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यह सबका आत्मरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबसे प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, यह परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतर्यामी है, अतः सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, परंतु अपनी माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। इस कारण उनके जानने में नहीं आते। जिन्होंने भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। परमात्मा तो बुद्धि से बड़ा है, प्रकृति के पार है, सभी तरह से श्रेष्ठ है, लेकिन यह ऐसे अनुभव में नहीं आता। अनुभव करने के लिए बहुत सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि चाहिए। अगर बुद्धि सूक्ष्म और शुद्ध नहीं हुई तो यह अनुभव में नहीं आता। पर है तो सभी प्राणियों में, सभी जीवों में, पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पति, छोटा जीव बड़ा जीव, चर अचर सभी जगह है, लेकिन प्रकाशित नहीं। स्थिति क्या है? गूढ़ात्मा है कहाँ? बाकी माया तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा संसार है, परंतु जब अपने अंदर भगवान है तो हमारे अंदर कहाँ छुपा है, यह जानना चाहिए। पेड़ पौधे में है, पशु पक्षी में है, कुएं तालाब में है भगवान, लेकिन क्या हम वहाँ देखने जाएं? नहीं, वहाँ देखने नहीं जाएं। देखना है तो हमें अपने में ही देखना चाहिए। ये प्रकाशित नहीं है, गूढ़ात्मा यानी गुप्त है। सूक्ष्म बुद्धि होगी तभी बात बनेगी, मोटी अकल से बात नहीं बनेगी। छाती के बीच स्थान में यानी हृदय का यहाँ चित्त है, यही चित्त पर्दा है, इसी के पीछे छुपा हुआ है। जब तक चित्त को हम पहचानते नहीं, चित्त शुद्ध नहीं होता, चित्त प्रकाशित नहीं होता, तब तक बात नहीं बनती है। चित्त प्रकाशित क्यों नहीं होता? हम मस्तिष्क के झंझावातों से परिचित होते हैं, लेकिन इन झंझावातों का आदान प्रदान, मस्तिष्क के विचारों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? जैसे सिनेमा तो प्रोजेक्टर पर चलता है, फिल्म आती है तो पर्दे पर आती है, वैसे ही जो घटना जन्म लेती है वह चित्त में लेती है। जो प्रोजेक्शन होता है, जो पर्दा है, वह है हमारा मन। घटना जो जन्म लिया, जो प्रोजेक्टर है वह है चित्त। पर्दा जो है वह मन का है। जो घटना घटती है वह पर्दे के सामने घटती है, पर्दे के पीछे नहीं घटती है। पर्दे पर जो उछल कूद होती है, भागदौड़ होती है, उथल पुथल होती है, वो बाहर दिखती है। घटनाक्रम बाहर दिखता है, यानी घटना हुई चित्त में, वहाँ बीज अंकुरित हुआ, प्रोजेक्ट हुई, यानी हमें महसूस हुआ मन में, घटना दिख रही है सामने, तो फिर क्या किया जाए? तो चित्त में जो हलचल हुई है वहीं की वहीं उसे समेटते चले जाए, यानी निष्काम भाव से कठिन तपस्या करके चित्त में विवेक विचार किया जाए, जिसके लिए पतंजलि क्रिया योग लिखते हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। यानी विचार करना पड़ेगा, ये नहीं कि ये मुकदमा चल रहा है, चल तो रहा है मुकदमा अदालत में नहीं चल रहा है, मुकदमा चित्त में चल रहा है। अगर कोई ज्योतिषी इस तरह से कहे तो सामने वाला कहेगा, क्या टेढ़ी मेरी बातें बता रहे हो, आप तो राहु केतु शनि मंगल बताएं, मुकदमा तो राहु केतु चला रहे हैं, कोई समझेगा इस बात को। लेकिन ज्योतिष अगर यह कहे कि तुम्हारा मुकदमा इधर उधर नहीं चल रहा है, या छाती के बीच में हृदय में चल रहा है, तो इस बात को कोई समझेगा नहीं। वो तो कहेगा, क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम्हारे मुकदमे का जो झंझावात है, जो हिलोड़े और हलचलें हैं, जो छाती में मुकदमा चल रहा है, वह तुम्हारे दिमाग को खराब किए हुए। दिमाग तो खराब है, लेकिन छाती से खराब नहीं है। आदमी जो गाली देकर चला गया उससे खराब है, यानी कि घटना का कारण और निवारण हम ढूंढते हैं बाहर। लेकिन जिनकी अक्ल ठीक है, ठिकाने पर है, वो मुकदमा कहाँ ढूंढते हैं? तो चित्त में ढूंढते हैं, और जो चित्त में मुकदमा ढूंढते हैं वो मुकदमे का जड़ मूल से निराकरण कर लेते हैं। अगर वो नहीं ढूंढ पाए तो नहीं कर पाएंगे। मुकदमा तभी शांत होगा जब चित्त शांत होगा, बाहर की अदालत से शांत नहीं होगा। वहाँ भाग दौड़ करते रहो, वकील करते रहो, तर्क देते रहो, पर होगा कुछ नहीं। होगा तभी जब चित्त शांत होगा। पर यह बात सभी को समझ में नहीं आती। ये गूढ़ता उसी को समझ में आएगी जो चित्त की बात को पहचान गया। मन के पर्दे का कोई तत्व नहीं है। सिनेमा तो पर्दे पर चल रही है भाग दौड़ की, अगर पर्दे को पकड़ ले तो सिनेमा को रोक नहीं सकते। यानी मन में जो हलचलें उठ रही हैं, मन में अगर हम समाधान या कारण ढूंढ रहे हैं, वहाँ न समाधान मिलेगा न कारण ढूंढ पाएंगे। समाधान चित्त में है, कारण चित्त में है। प्रोजेक्टर तो चित्त में चल रहा है, सिनेमा का दृश्य तो बाहर दिख रहा है। पर इस विधि को सभी लोग नहीं पहचान पाते। जिनकी बुद्धि कुशाग्र है वही पहचान पाते हैं। कुशाग्र मतलब कुश का अगला हिस्सा जो बहुत तीखा, पैना और नुकीला होता है, तो उनको ही समझ में आती है बातें। अगर उनको ये बातें समझ में आती है तो कर्तव्य करणीय क्या है? तो करणीय कर्तव्य ये है कि चित्त में इसका स्रोत कहाँ है यह पता लगाइए और इसे खत्म करिए। तपस्या के माध्यम से पता चलता है, और ज्ञान ध्यान करते करते एक मोड़ आएगा जब वह समाप्त हो जाएगा। जब चित्त का पर्दा साफ होते होते पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, तो जो गूढ़ चीज़ें हैं, जो आत्मा का दर्शन है, वह चित्त में होगा, यानी कि पर्दे के पीछे शुद्ध और सूक्ष्म अवस्था में। और उसे आँख से नहीं, उसे शुद्ध चित्त से ही आप अनुभव करेंगे, या फिर चित्त की विलीनता में आप अनुभव करेंगे। तो विवेकशील मनुष्य को भगवान के
शरण होकर किस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर यमदेव आगे के मंत्र में कहते हैं।